जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो दोस्तों बताइए, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत के संविधान में 73वां संशोधन के तहत पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई थी? दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से अपनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 42? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची सरकारी कर्मचारी के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नियमों से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, संविधान की कौन सी अनुसूची है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नियमों से संबंधित है? दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो संविधान की 10वीं अनुसूची जो है, जो कि सरकारी कर्मचारी के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नियमों से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो जो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 356? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो दोस्तों आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष दी गई है? तो दोस्तों बताइए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 61वां संशोधन के द्वारा दोस्तों अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? दोस्तों बताइए, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह कौन कराता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, संसद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा कराया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद का 17वां अवसान कौन कर सकता है? तो दोस्तों बताइए, संसद का 17वां अवसान कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो बताइए दोस्तों इसका जवाब आप लोग। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद का 17वां अवसान दोस्तों राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना दोस्तों रूस देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए, कौन सा संविधान है जो संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जाना जाता है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 61वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की संकल्पना किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की संकल्पना दोस्तों कनाडा देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब। भारत का जो संविधान है वह कितने भागों में विभाजित है? 22, 25, 30 या फिर 12? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत का संविधान दोस्तों 22 भागों में विभाजित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 या फिर राजनीति के निर्देशक तत्व? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों जो संसद में धन विधेयक है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो संसद में धन विधेयक दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो बताइए फटाफट आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, आपातकालीन प्रावधान, फिर पंचायत राज व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो अनुच्छेद 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 356? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी दोस्तों अनुच्छेद 50 के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, फिर मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो दोस्तों बताइए भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, राज्य पंचायत या फिर नगर निगम? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में सबसे बड़ी पंचायत दोस्तों जिला पंचायत ही है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो जिला पंचायत ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों बताइए भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और सम सूची किस व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था दोस्तों कनाडा देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 256? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है? दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका देश से प्रेरित होकर लिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान वेतन के अधिकार की बात करता है? तो दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान वेतन के अधिकार की बात करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 44? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39D जो है दोस्तों समान वेतन के अधिकारी की बात करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताइए भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1948 से 49, 1950 से 51, 1951 से 52 या फिर 1952 से 53? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में पहला चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों बताइए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। तो चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।